गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा मॉडल टेस्ट पेपर यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र 2 का रिवीजन करेंगे बेटा। उसको हम करेंगे, ये जो है हमारे पीछे के कामों की दोहराई है बेटा। ठीक है, हम जो पहले कर चुके, पहले लेसनों में जो पाठों में जो हम कर चुके बेटा, उसकी दोहराई है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, सही व गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला बेटा, संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो मैंने आपको संज्ञा के कितने भेद बता रखे हैं बेटा? 3 भेद बता रखे हैं। तो बेटा ये जो है वो गलत है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बेटा, तो ये बात जो है गलत है, तो आप गलत का निशान लगाएंगे बेटा। सेकंड है बेटा, अविकारी शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं। तो अविकारी बेटा मैंने आपको बताया था जो कभी परिवर्तित नहीं होते, जिनमें किसी लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं बेटा। तो ये बात सही है, तो सही का निशान लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये बात हमारी संज्ञा शब्द जो है सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर, नाम वाले शब्दों के स्थान पर आते हैं बेटा। फोर्थ है बेटा, विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण शब्द बेटा क्रिया की नहीं, वो क्रिया विशेषण होता है बेटा, क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण किसके किसके बताते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक बनाना है, तो हरा से हमारी भाववाचक संज्ञा बनेगी बेटा हरियाली, खुश से खुशी, मित्र से मित्रता, योग्य से योग्यता। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, सर्वनाम शब्दों के भेद लिखने हैं। तो मैंने बताया था बेटा नाम वाले यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद होते हैं बेटा, और उनके उदाहरण भी लिखने हैं बेटा। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कोई। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसे। संबंधवाचक सर्वनाम जो, वो। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद। ये इनके उदाहरण है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के भेद लिखिए। तो विशेषण बेटा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं बेटा। उदाहरण इसके कितने हैं? 4। विशेषण के कितने भेद है बेटा? 4। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बेटा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और विशेषण के 4 भेद होते हैं बेटा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, क्रिया किसे कहते हैं? भेद सहित लिखिए। तो जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले, यानी कि जो शब्द हमें काम के करने या होने के विषय में बताते हैं बेटा, वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के भेद कौन से? सकर्मक और अकर्मक बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा, हमने विशेषण और विशेष्य पहचान कर लिखना है बेटा। तो राहुल एक बुद्धिमान लड़का है। तो विशेषण होते बेटा जो विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है बेटा। तो विशेषण क्या हुआ? बुद्धिमान। विशेषण क्या होगा बेटा इसमें? बुद्धिमान। और विशेष्य क्या होगा? किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़का की, तो लड़का विशेष्य। नेक्स्ट बेटा, मुस्कान के अनेक मित्र हैं। तो अनेक विशेषण, मित्र विशेष्य में आएगा। पहलवान खूब दूध पीता है। खूब विशेषण, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? दूध की, तो दूध विशेष्य है। इसी पुस्तक को मैं ढूंढ रहा था। इसी विशेषण और विशेष्य पुस्तक आएगी बेटा। ठीक है, तो इस तरह हमारे विशेषण और विशेष्य बनने हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा काल पहचानना है हमने। काल मैंने बताया था बेटा जो काम के करने या होने के समय के बारे में बताता है। काल के 3 भेद मैंने आपको बताए थे बेटा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। चलो इनको देखते हैं बेटा। वर्षा हो रही थी मतलब पास्ट में, तो कौन सा काल? भूतकाल, बीता हुआ समय। हम सब खूब खेले मतलब खेल चुके हैं, कौन सा? बीता हुआ समय, भूतकाल। तुम घर में क्या कर रहे हो? वो अभी पूछ रहा है, तो वर्तमान काल, प्रेजेंट की क्रिया बेटा। नेहा कल घूमने जाएगी। जाएगी मतलब आने वाली क्रिया है बेटा।
भविष्यत काल में आएगा। पेड़ से पक्षी उड़ रहे हैं, प्रेजेंट काल में है बेटा, उड़ रहे हैं वो वर्तमान काल। यात्री सड़क पार कर रहा है, तो कर रहा है कौन सी, वर्तमान काल, अभी वो कर रहा है। तो जो बेटा अभी प्रेजेंट में क्रिया कर रहे हैं वो वर्तमान काल में, जो क्रिया हम कर चुके हैं पास्ट में वो भूतकाल में, और जो क्रिया हम आने वाले समय में करेंगे वो भविष्यत काल में होती है बेटा। नेक्स्ट बेटा अविकारी शब्द को हमने उनके भेद से मिलाना है। ठीक है, अविकारी के मैंने 4 भेद बताए थे बेटा आपको, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण से मिलाएंगे बेटा, कार्य क्रिया की विशेषता बता रहा है। दर्द के मारे वह चिल्ला उठा, के मारे संबंध बोधक, वो शब्दों को, संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है बेटा। राघव और राजन मित्र थे, समुच्चय बोधक शब्द से मिलाएंगे बेटा, 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है और शब्द। अच्छा, तो तुम गए थे वहाँ, अच्छा मनोस्थिति है बेटा, विस्मयादि बोधक से मिलाएंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे कर्म, करण और संप्रदान कारकों से बनाए एक वाक्य लिखेंगे। तो कर्म होता है बेटा जिसमें काम होता है, जैसे यहाँ पर देखो, राम ने शत्रु को मारा, कर्म को, ठीक है, इसकी पहचान, इसका जो चिन्ह है बेटा वो को है। करण से, जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, वह कलम से लिखता है। और संप्रदान कारक होता है जिसके लिए हम कोई काम करते हैं, तो माँ बच्चे के लिए दूध लाई। इस तरह जो बेटा क्या है, ये कर्ता कर्म, ये कर्म करण और संप्रदान कारक के उदाहरण आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो बेटा। तो इस तरह आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर बेटा पीछे के काम की दोहराई, इसको अच्छे से समझना है और करना है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।